हाँ जी। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली फॉक्स एडवाइजर के जो डेली रिव्यू है उसके साथ हम हाजिर हैं। और वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा मसा माशाल्लाह तशरीफ लाए हुए हैं। गुड। तो अच्छा जी, आज का दिन जो है वो एक साइडवेज टू डाउन मूव कह सकते हैं। बहुत ज्यादा डाउन मूव नहीं थी। बहरहाल कुछ डाउन के साथ ही थी और मामला जो था वो थोड़ा नीचे था। तो आपको मैं 2 मिनट चार्ट पे दिखाऊंगा आज वो कैसा था क्लास में। और प्लस उसके साथ कुछ एक दो चार्ट और मिला के दिखाऊंगा आपको कि वो कैसे रहे। तो फिर आपको थोड़ा सा बेहतर समझ आएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना डेली का रिव्यू। अगर हम यहाँ पर डेली का इसको देखें तो ये बहुत छोटी सी कैंडल है और कोई बड़ी एक्सटेंडेड कैंडल नहीं है या कोई बहुत। इसको अगर हम बाइफरकेट करें आवरली में या छोटे टाइम फ्रेम में तो कोई इतना हमें बड़ा क्लियर व्यू नहीं मिलता। और मेरे ख्याल में ये अभी साइडवेज सी मूव चल रही है। अगर इस सारे को देखें तो ये इसके बीच में शायद ये वाली मूव आए। तो इसको अभी देखते हैं। इनिशियली एक इम्पल्स आ चुकी है ए बी सी होके और ये एक डाउन मूव के चांसेस इसके बड़े क्लियर हैं। तो वो इसको हम इसी तरह से लेंगे कि अगर एक एक तेज इम्पल्सिव मूव आती है यहाँ पर तो इस इसमें जो है आपने उसमें से निकलना है। पहली पहली डाउन इम्पल्स ये है। ए बी सी ए मूव ये है। ए बी सी बी मूव ये है। ये शायद इसके नीचे भी एक दफा चली जाए और फिर वहां से एक्सपेंडिंग फ्लैट बनाए। ये हमारी आखिरी मूव होगी जिसकी जिसको हमने एक्सपेडाइट करना है इस साइड पे। तो इसको हम देखेंगे कि हम इसको कैसे प्ले कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें ये वाला एरिया बता देगा कि अगर ये एक्सपेंडिंग फ्लैट हुई तो ये इसका हाई तोड़ देगा और काफी दूर तक तोड़ेगा। और अगर ये एक्सपेंडिंग ना हुई तो चांसेस है कि ये रनिंग फ्लैट होगी और वहीं से रेगुलर या रनिंग फ्लैट होगी तो कहीं से भी वापस हो सकती है। फिर हम उसको अकॉर्डिंगली देख लेंगे। तो आज अभी तक जो है वो मूव जो है साइड वेज की ही निशानी आ रही है। तो इस साइड वेज मूव में हमारा आमतौर पे होता है कि जब बड़े मार्केट तो बढ़ने के करीब इस लेवल के ऊपर हम तकरीबन 180 के करीब बेचने की कोशिश करेंगे। और 178 के करीब करीब जो आएगा इसके नीचे देखेंगे कि ब्रेक होके वापस उठता है कि नहीं उठता। तो ये भी चांसेस है। अच्छा, इसमें एक जो छोटी सी चेंज है वो ये भी हो सकती है कि ये एक डाउन इम्पल्स है। ए बी सी ये है और ये इसकी डाउन इम्पल्स ये वाली इसकी डाउन। मैं इसलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये साइडवेज सी लग रही है। ये मुझे इम्पल्सिव नहीं लग रही बहुत। आप लोग भी देखें ये इम्पल्सिव है काफी, लेकिन ये अगर सी मूव है तो ये बहुत इम्पल्सिव नहीं है बीच में। तो इस तरीके से आप जो है मेरे ख्याल में इसको देख सकते हैं। और अब हम अपना वन बाय वन आइटम्स की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं। मिस उमा ने एस एन जी पी का पूछा जी सबसे पहले, तो उसको देख लेते हैं। एस एन जी पी आजकल इसकी फंडामेंटल न्यूज़ अच्छी चल रही है। कुछ गैस पाइपलाइन की बातें हो रही हैं और कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो फंडामेंटल साइड पे अच्छी है। अगर ईरान के साथ गैस पाइपलाइन की बात हो जाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन में अभी हमारे पास गैस अवेलेबल नहीं है तो फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी। आल दो वो काफ़ी महंगी होगी, लेकिन फिर भी वो आप ये समझ सकते हैं कि चूंकि वो एक फ्लो शुरू हो जाएगा। और जब कोई चीज़ नहीं मिल रही होती तो जब ज़्यादा परेशानी होती है तो जब इजीली मिलनी शुरू हो जाएगी तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क पड़ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि हमने जो पहले ऑलरेडी इसको किया हुआ था ए बी और सी मूव हम ऑलरेडी देख रहे थे। आप ये देखिए कि ये कितना एग्जैक्टली अभी तक वो उसको मूव कर रहा है। और ए बी और सी वो कि ये सी मूव जो थी हम इसको समझ रहे थे कि ये ज़्यादा डाउन आएगी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट बना के और उसके बाद जो है ऊपर चली गई। तो कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट के साथ ही ये वाली मूव जो है या ए बी सी डी ई के साथ ये मूव जो है ए बी सी डी ई के मूव के साथ ये आगे मूव हो गई है। और जो इसके बीच वाली मूव जो है अब हम उसको इस वक्त नहीं देख रहे और उसको एक किस्म का बीच में से स्किप करेंगे। तो ये सी मूव की तरफ अभी जा रहा है और ये कंटिन्यू कर रहा है और जैसे हमने प्लान किया हुआ था फिलहाल वैसे ही है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट लग रहा है ये हाई के करीब है। और अगर इस हाई के करीब जाके देखेंगे इसको क्लियर करता है या नहीं करता और इससे पे क्या आगे तो
तो अभी आपका इनिशियली 128 23 बात तक का टारगेट आपके पास मौजूद है इसमें। इसमें अब नेक्स्ट जो आइटम आपने, एस एस जी सी भी हम आमतौर पर इसके साथ देख लेते होते हैं, एस एस जी सी भी इसके साथ देख लेते हैं। साउथ और नॉर्थ दोनों आजकल एक जैसी ही मूव हो रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसा होगा। और इसमें क्या आगे आ सकता है। तो इसकी भी सेम वही मूव है। ए ए बी सी डी ई, ई मूव के बाद जो है ये इम्पल्सिव होता है। और इम्पल्स होने के बाद ये वाली इम्पल्स के अगेंस्ट ये वाली इम्पल्स चल रही है, ये कहाँ तक जा सकता है। सिमिलरली बिल्कुल वही मूव है जो अप्रोक्सीमेटली स्विनार्थ की है। सेकंड टारगेट ये है। फर्स्ट टारगेट इसका तकरीबन हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिस जगह ये तकरीबन तकरीबन खड़ा है। तो इसे निकल के ऊपर थोड़ा सा और कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाए तो फिर हम इसको तेजी करेंगे। तो मार्केट में चूंकि साइडवेज मूव है और कुछ आइटम्स में तेजी की मूव है, तो स्विनार्थ और सुसाइड ऐसे आइटम है जिनमें आप थोड़ी अभी तेजी जारी रख सकते हैं। चलिए फिर सभी साहब आए हैं सी एल बी एल के साथ। सी एल बी एल, कार्डोबा लॉजिस्टिक्स। मेरे ख्याल में ये BS6 का है, कार्डोबा लॉजिस्टिक्स, आई डोंट नो एग्जैक्टली। एक तेलुगु जी है तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का ही है। और अगर हम इसको भी देखें, पहले भी दिनों में हमने मेरे ख्याल में इसको देखा हुआ है। एक मूव इसकी रहती है अभी। ये ए ए बी सी बना के इसके बाद ये डाउन मूव बना रहा है। ए बी सी, एक मूव नीचे रहती है ये इसकी। जो ये बीच में बी मूव बनी है, इसको अगर आप स्टेप कर ले तो इस मूव से इसको जो है एक मौका मिल सकता है दोबारा नीचे। एक वन लास्ट मूव फ्रॉम बी स्टेप, तो इसका इंतजार करते हैं जी। सी एल वी एल का इसके साथ की मिलती जुलती एक कंपनी मैं आपको बताता हूँ, एल एस सी वैल्यू लिमिटेड, वी एल, एल एस सी वी एल। इसके बीच में मेरा कुछ ध्यान बन रहा था, कुछ इसमें मुझे नजर आ रहा था। आप अभी अगर आप इसको अपने पास नोट कर लें, तो ये अगर ये लेवल क्रॉस करती है, अगर ये वाला लेवल ये क्रॉस कर जाती है, तो ये काफ़ी आगे बढ़ सकती है। तो इसको आप जहन में रखिएगा, ये 12 रुपए का लेवल है। अगर ये 12 रुपए से निकल जाता है तो ऑनवर्ड इसके पास अच्छी मूव आ जाती है। ये 12 रुपए से यहाँ से तकरीबन 16-17 रुपए की मूव भी इस तक बना सकता है। तो एल एस सी बी एल, एक शेयर मेरे जहन में वी एल के साथ आ गया था आपके, सी एल बी एल के साथ। अच्छा, जो वैद साहब के पसंदीदा हैं एज यूजल टी एच सी सी एल, आई एल पी और हक्कू। टी एच सी सी एल, टीटा सीमेंट जो है ये आमतौर पे बेस्ट वे और उसके साथ मदद करता है थोड़ा सा मेक बिलीफ के साथ। तो इसको हम देख सकते हैं, ये वीकली डेटा है और वीक में ये सेकंड वीक है कि आप देखें कि ये कंटिन्यूशन। तो अभी मेरे ख्याल में इसमें आपको अवॉइड करना चाहिए। देखते हैं इसकी डेली में क्या मूव है और फिर छोटे टाइम फ्रेम में क्या मूव है। डेली में थोड़ी साइडवेज मूव है, तो देखते हैं कि इसका टारगेट क्या बनता है साइडवेज मूव का। ये ये देखिए आपकी ये साइडवेज सी मूव हो रही है, तो देखते हैं इसका 1 आवर में लास्ट मूव को ट्रेस करते हैं कि एबीसी कंप्लीट हो गई है कि नहीं हो गई। नहीं, मेरे ख्याल में अभी एक रहती है। ये ए है, ए बी सी है और ये इसकी सी मूव है। इसने इसके नीचे जाना है एक दफ़ा और फिर उसके बाद जो है वो बेहतरी की तरफ यहाँ से ही चल सकते। तो आप इंतज़ार करें 64 जी 65 रुपए का तकरीबन इंतज़ार करें। तो वहाँ से फिर आगे देख सकते हैं हम इसको। आई एल पी को देख लेते हैं और हफ्ते को देख लेते हैं। आई एल पी में इंटरलूप बड़ी पसंदीदा कंपनी है मेरी ये।
और ये साइडवेज मूव दे रही है और तकरीबन तकरीबन आवरली में ये फ्लाई करने के लिए तैयार है। तो इसको आप बाय करके रखिए, बाय होल्ड रखिए। इसका स्टॉप जो है आपका, ये लेवल है 91 का। इस टाइम 93.95 या 94 रुपीज चल रही है। अगर आपको इसके करीब मिले या इसके साथ रखे, आप इसको यहाँ बाय करें और मेरे ख्याल में ये यहाँ से मजीद तेज हो जाएगी और कंटिन्यूशन पैटर्न बनाएगी और ये अपने प्रीवियस हाई को भी क्रॉस कर जाएगी। इस वाले हाई को भी क्रॉस कर देगी। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में, एक तो ये देखें कि इतने ऊपर आके यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट नज़र आ रहा है मुझे। और अगर ये यहीं पे सस्टेन कर जाता है इंटरेस्ट और इतने ऊपर लेवल पे ये इकट्ठा होता है इधर माल, तो ये कंटिन्यू कर देगा। लेकिन आपने स्टॉप स्टिक रखना है और 92 रुपीज़ का आपका तकरीबन स्टॉप है। उसके अलावा जी हम आपको देख लेते हैं व्हाट्सएप पर। अब लिमिटेड भी मेरी बड़ी फेवरेट कंपनी है। मैं कभी, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब इसमें ट्रेड ना करूं। और मेरे पास ये खासी क्वांटिटीज में है और मैं इसको बहुत इनसाइड आउट जानता हूं। और मेरी कोशिश होती है कि ये, जैसे मिस साहिबा का फेवरेट आइटम जो है मेपल लीफ है, उसमें काफ़ी काम करती है। तो ये मेरा फेवरेट आइटम है यहाँ पर और मैं इसमें रोज़ाना तकरीबन काम करता हूँ। और इसका जो ध्यान है वो डेली का, ये लेवल अभी तक इसने सस्टेन किया हुआ ऊपर की तरफ, इससे क्रॉस नहीं कर पाता। तो मेरे ख्याल में जब इससे क्रॉस करेगा तो फर्दर तेजी आ जाएगी। ये अगेन दोबारा लेवल जो है ये सारे सेम बने हैं। पहला लेवल डबल टॉप, ये एक लेवल इसके करीब है, यहाँ पर एक तीसरा लेवल, इससे ये अगर ऊपर आके खड़ा हो गया एक दफा तो ये आपकी चांदी कर देगा। तो आप इंतज़ार करें अपनी चांदी का। और मैंने इसको तकरीबन इस लेवल से शुरू किया हुआ ट्रेड करना। और यहाँ इस टाइम फ्रेम से नहीं शुरू किया, बल्कि इस टाइम फ्रेम से, जब ये यहाँ था मैं इस टाइम फ्रेम से इसको ट्रेड कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ। इसके साथ हमने यहाँ भी इसके डिविडेंड लिए, इसके साथ हमने यहाँ इसका डिविडेंड लिया, यहाँ डिविडेंड लिया, यहाँ डिविडेंड लिया और इसमें अच्छे पैसे भी लिए। तो किसी वक्त इसका पोर्टफोलियो मैं अपनी क्लास को दिखाऊंगा कि जब आप ऐसा शेयर ट्रेड करते हैं जिसमें आप कंसिस्टेंट नहीं कर रहे हो तो कैसे आपकी जो एवरेज है वो नेगेटिव हो जाती है। एक दफ़ा मैंने टेली कार्ड को तकरीबन 7 रुपए से ट्रेड करना शुरू किया और वो 15 रुपए हो गया। और तकरीबन कोई 2-2.5 लाख शेयर था मेरे पास और वो मुझे फ्री पड़ रहा था। 2-2.5 लाख शेयर जो था उसकी एवरेज जो थी वो जीरो थी। तो ऐसा भी होता है। इसी तरह मैंने इसमें भी काफ़ी ट्रेड करता हूँ और इसमें भी अच्छा काम मिल जाता है रोजाना। इसके अलावा जी बिलाल साहब ने TRG और THCCF कहा है। TRG को आज जरा थोड़ा सा स्पेशल टाइम दे लेते हैं। TRG में डेली की जो मूव है उसमें, ओके, देखिए कि अभी जो इस डेली मूव को अगर हम ट्रेस करें तो इम्पल्स करेक्शन के करीब ये चलता है। ये बीच में एक मूव आई हुई है ABC की और यहाँ से चांसेस है कि इस एरिया के करीब हम ये समझ रहे थे कि ये लो नहीं तोड़ेगा और ये कंटिन्यू कर देगा। इसने लो भी तोड़ा और हम यहाँ गलत भी हुए। मेरे ख्याल में इसको सस्टेन करना चाहिए। ये बिल्कुल सिमिलर मूव ये वाली है। इस मूव को अगर आप देखें और इस मूव को देखें तो ये आपको क्लियर नजर आता है कि ये ए मूव है और ये बीच में ABCD मूव है और ये वाली जो है ये C मूव है। और C मूव के बाद जो है एक इम्पल्सिव मूव इसके इस जैसी एक हमें मिलनी चाहिए। अदरवाइज इसका काउंटर जो आर्गुमेंट है वो ये है कि शायद ये अपनी मूव्स पूरी कर गया है। ABC और ये C मूव है। अगर ये बीच में ये बी बनी है तो ये इम्पल्सिव, ये बहुत इम्पल्सिव नहीं लग रहा। लेकिन इसके टूटने पे हमें बाहर हाल इसमें से निकलना पड़ेगा और नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। तो अभी पहला पहला सिनेरियो ये है कि ये ए है, ABC है और ये C मूव और कंटिन्यू करेगा। दूसरा सिनेरियो इसके ब्रेक होने के ऊपर है। हम देखेंगे कि वो कहाँ जाता है। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं इसके साथ क्या हो रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम की हम यहाँ पर अगर काउंट करें तो देखिए आपको काफ़ी क्लियर वाज़िह निशानियाँ मिलती हैं। पहली इम्पल्स ये थी, ABC ये है, इसके साथ C मूव ये आई है। ये बीच में ABC कॉम्प्लेक्स है
और ये एक डाउन मूव चल रही है, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा और करके इसके करीब आए। तो ये वाली मूव जो है, ये अभी हमारी ये वाली मूव चल रही है, इसके अगेंस्ट आखिरी मूव ये वाली चल रही है। और अभी जो छोटे, इससे मजीद छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें 15 मिनट में, तो इसको हम डिसाइफर करते हैं, इसको खोलते हैं, तो इसके बीच में हमें पता लग जाएगा। ये इम्पल्सिव मूव डाउन आई हुई है पीछे से अगर हम देखें तो चांसेस ये हैं कि ए बी सी करके एक और नीचे लगाएगा, एंड देन इट्स एक एक वही जो तकरीबन तमाम चीजें हमें पॉइंट आउट कर रही हैं कि हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक दफा लैंड जरूर करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, अभी काफी फर्क आ गया इसमें, जो 66 से 62 63 पे लैंड करी तो ये काफी बनता है। तो इसलिए कल अगर थोड़ा सा ऊपर मौका मिले तो निकले। और इससे दूसरा बात यह है कि अगर ये डाउन इम्पल्स के साथ बहुत इम्पल्सिव मूव आई तो फिर वेट करेंगे, अदरवाइज। इसके बाद जी आपने पूछा था टीआरजी के साथ टीएचसीसी, तो हमने देख लिया है। समी साहब का गुल अहमद है जी, GATM। गुल अहमद लोड नहीं हो रहा आपका समी साहब, गुल अहमद आप खुद भी गुल है, और आपका जो गुल अहमद है लोड भी नहीं हो रहा। ये डेली के टाइम फ्रेम में हम इस पे जाते हैं। आई एम सॉरी, थोड़ा स्लो है। अच्छा जी, टेक्सटाइल का जैसे मैंने बताया था कि ये थोड़ी सी एंडिंग मोड में है। अ, अभी थोड़ा सा चांस इसका यहाँ तक और आने का है, इसको आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें यहीं पे क्विट कर देना चाहिए। एक दो बातें कि यहाँ पे काफ़ी हैवी वॉल्यूम्स आगे हुए हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि कोई ना कोई एग्जिट जरूर कर रहा है। दूसरी बात यह है कि ये A B C भी कंप्लीट होगी हुई है, 786% पे खड़ी है। मजीद इतने से पोर्शन का चांस मत लें, और अगर कोई डाउन इम्पल्स आई इसकी तो आप इसमें से निकल जाएं। छोटे टाइम फ्रेम में जरूर कोई इम्पल्सिव डाउन मूव होगी। हम्म, जी अभी तो नहीं है। ये डाउन इम्पल्स आई थी, ये इम्पल्सिव होके ये साइडवेज लग रहा है, एक शायद और ऊपर आएगी मेरे ख्याल में, और उसके बाद तो ये एक और का इंतजार कर लीजिए आप ऊपर, और फिर उसके बाद फर्दर डाउन हो सकती है। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या पूछा है जी? नजर साहब ने पूछा है जी मेपल लीफ, FCCL एंड BOP है। MLCF देखिए, मेपल लीफ में जी मेपल लीफ डाउन, छोटी छोटे टाइम फ्रेम में डाउन तरफ की डायरेक्शन दे रहा है कि एक छोटा सा ऊपर आके, और मेरे ख्याल में ये डाउन हो जाएगा। बिकॉज ये देखे कि ये इम्पल्स है और ये करेक्शन है, और फिर ये इसके जरा सा ऊपर जाना चाहिए, चांस देंगे इस हाई का स्टॉप रख के आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं इसके ब्रेक। तो मेरे ख्याल में छोटे टाइम फ्रेम में जो है इससे आप अवॉइड कर लें तो रिलेटिवली बेहतर होगा। और बड़े टाइम में फ्रेम में भी कोई मुझे ऐसी खास इसकी अभी मूव नजर नहीं आ रही, तो बेहतर यही है कि इससे हम थोड़ा सा बाज आ जाए। और FCCL जो है और BOP, FCCL एंड BOP थोड़ा रह गया है, मुकाबला सख्त है। FCCL फौजी सीमेंट भी मेरे ख्याल में ये अपना मुंह पूरी कर गया है, इम्पल्स करेक्शन एंड इम्पल्सिव मूव एंड फाइनल इम्पल्स डाउन। तो अब आप इससे वेट करें और इससे फिलहाल निकलें और इसमें एंटर मारना। फाइनली आपने BOP पूछा है जी, उसको देख लेते हैं। BOP, BOP में भी साइड मूव चल रही है, लेकिन साइड मूव में चांसेस ये हैं कि ये एक अप मूव और दे देगा। इसको देखते हुए एक अप मूव और लग रही है। तो ये लेवल हमारा इंटैक्ट है अभी तक, 37 रुपये वाला। इससे ऊपर जब तक नहीं जाता, जब तक आप इसको 37 रुपये पे सेल करें, यहाँ से एक अप मूव और आ सकती है। अभी 35 है, 2 रुपये 1.5 रुपये की इसमें भी मजीद गुंजाइश है। यूट्यूब के साथियों के लिए आज इतना ही, ज़्यादा देर हो चुकी है। अपनी क्लास के साथ ही साथ रहीं। आज आपको अभी दिखाते हैं नेक्स्ट 2 मिनट्स के चार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।